नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी है बेमाता की कहानी। बेमाता कौन है, सबसे पहले यह जान लीजिए। माँ कात्यायनी के रूप को ही बेमाता कहा जाता है। बेमाता वह माता है जो भाग्य लिखती है, जो हमारे भाग्य की लेखिका है। बच्चे के जन्म के बाद छठे दिन अर्थात उसकी छठी के दिन ही बेमाता बच्चे का भाग्य लिखती है और उसी भाग्य के अनुसार मनुष्य अपने जीवन को जीता है, अपने जीवन के सुख दुख को भोगता है। माता की कहानी उनकी बेटी की ही कहानी है। बेमाता ने किस प्रकार अपनी बेटी का दुखद जीवन लिखा। आपने आप अपनी बेटी के भाग्य को उन्होंने फोड़ दिया, बुजुर्ग के लिख दिया। अपनी भी खाता लेकर कुछ बनाती है, उसे बिगाड़ती है रहती है। तो एक दिन उनकी बेटी ने यह देखा। वह बेटी छोटी सी 4 या 5 साल की, तो अपनी माँ से बोली, माँ तुम्हें क्या लिखती रहती हो, मुझे बताओ ना। तो माता ने उसे कहा, बेटी मैं बेमाता हूँ, मैं मनुष्य के भाग्य को लिखती हूँ, उसके कर्मों को लिखती हूँ, उसी के अनुसार वह अपना जीवन जीता है। अच्छा या बुरा मैं ही उनके भाग्य को लिखने वाली हूँ। तो यह सोचकर बेटी सोच में पड़ गई और बोली, माँ तो तुमने मेरा भाग्य भी लिखा होगा, तेरा भाग्य भी मैंने ही लिखा है। तो बेटी बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे लगा कि मेरी माँ सबका अच्छा बुरा सब कुछ भाग्य लिखती है, पर मैं तो बेटी हूँ, बुरा होना या कुछ दुर्घटना होना मेरे नसीब में होगा ही नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा लिखा होगा। चांद तारे लिखे होंगे, मेरे भाग्य में राजशाही जीवन होगा, सुख ही सुख होगा। खुश होकर छोटी सी बच्ची पूछने लगी, माँ बताओ ना तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। यह सुनते ही बेमाता बिल्कुल चुप हो जाती है। फिर से पूछती है, हे माँ बताओ ना तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, तुम तो मेरी माँ हो, मेरे लिए बहुत अच्छा ही लिखा होगा, मुझे पता है। अब बेमाता उसे प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि जो उत्तर था वह बहुत ही भयानक था। उसका भाग्य था वह जो अपनी बेटी को नहीं बताना चाहती थी। तो उसने कहा, बेटी कुछ दिनों के बाद मैं तुझे इसका उत्तर दे दूंगी कि मैंने तेरे भाग्य में क्या लिखा है। तू छोटी सी बच्ची है। खुश हो गई और वहां से चली गई और मन ही मन सोचने लगी कि जरूर मेरे भाग्य बहुत ही अच्छा लिखा होगा, क्योंकि वो तो मेरी माँ ने लिखा है। उधर बेमाता सोचने लगती है कि छोटी सी बच्ची है, कुछ दिनों के बाद यह बात भूल जाएगी, पूरी दोबारा मेरे से नहीं पूछेगी। परंतु कुछ दिन के बाद फिर से बेटी अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है, हे माँ बताओ ना तुमने मुझे क्या भाग्य में लिखा है, तुमने मुझे बताया नहीं। बेमाँ तो उसे फिर से वही बात कहती है, बेटा मैं कुछ दिनों के बाद तुझे बता दूंगी। माता कहती है, तू जो 18 साल तक मैं तुझे प्रश्न का उत्तर दूंगी और तेरे भाग्य में क्या लिखा है वह भी मैं तुझे बता दूंगी। तो बेटी अब अपने 18 साल के होने की प्रतीक्षा करती है और जिस दिन 18 साल की हो जाती है वो अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है, हे माँ आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगी। यह सुनकर बेमाता के पास अब कुछ और चारा नहीं बचा था। उसने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी सुन, तेरा भाग्य तूने सुनना ही है। तुम्हें बताती हूँ, तेरा भाग्य में यह लिखा है कि तेरी शादी, तेरा ब्याह तेरे ही जाए बेटे से होगा। यह सुनते ही बेटी गुस्से में जाती है और अपनी माँ का हाथ झटक कर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे माँ तूने यह क्या कर दिया, तू तो मेरा भाग्य नहीं दुर्भाग्य लिखने वाली बन गई। तू ऐसा कैसे कर सकती है, तूने तो मेरा संसार ही उजाड़ दिया, मेरी जिंदगी ही तबाह कर दी। तू माता नहीं तो वो एक डायन है। और वह कहकर वह गुस्से से लाल पीली होकर वहाँ से चली जाती है। वे माता अपनी बेटी को रोकने का बहुत प्रयास करती है, परंतु बेटी गुस्से में आग बबूला होकर वहाँ से निकल जाती है और वो मन ही मन में ठान लेती है कि मैं अभी इस भाग्य के लिखे को लेख को बदल कर ही रहूंगी। मेरी माँ ने जो लिखा है उसे झूठा करके ही रहूंगी। परंतु ऐसा कब हुआ, जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है, चाहे हम कुछ भी कर लें। यही सोचना माता की बेटी ही थी। गुस्से से भरी हुई बेटी जंगलों में जाकर रहने लगती है और वहाँ कांद मूल फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत
करने लगती है। उसने सोच लिया कि मैं शादी ही नहीं करूँगी। मैं जब शादी नहीं होगी तो बेटा कहाँ से आएगा? मुझे बेटा ही नहीं होगा तो मेरी माँ का लिखा हुआ कैसे सच होगा? तो उसने प्रण लिया कि कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी मेरी परछाई में भी नहीं आएगा और मैं अकेली ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तो इस तरह से वह अकेली ही रहने लगी। परंतु भाग्य की लिखी कौन बदल सकता है? यह तो परमात्मा भी नहीं बदल सकता। एक दिन दोपहर का समय था। एक साधु महाराज उसकी झोपड़ी पर आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से भी माता की बेटी ने पूछा, कौन है? बाहर तो छोड़ो। महाराज जी ने कहा, बेटी मैं एक साधु हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है, तो मुझे कुछ पानी पीने का दे दो। तो उस बेटी ने कहा, ठीक है, पर मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, मैं पानी का कड़ा आपको बाहर ही रख देती हूँ। अब साधु महाराज बहुत बड़े तपस्वी महाराज थे। उन्होंने सोच भी लिया तो वह भी वैसा ही हो जाता था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और पानी की प्रतीक्षा करने लगे। वे माता की बेटी वे ने पानी का घड़ा बाहर रख दिया और वापस अंदर चली गई। पानी पीकर साधु महाराज को बहुत प्रसन्नता मिली। उनको शीतल जल अनुभव हुआ और वह बेटी से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मन ही मन बेटी को मतलब कि आशीर्वाद दे दिया कि बेटी तेरे घर में पुत्र जन्म होगा। अब साधु महाराज बड़े तपस्वी था। उनका इतना सोचना मात्र से ही बे माता की बेटी का गर्भ रह गया और 9 महीने के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब बे माता ने सोचा कि ये मैं होने नहीं दूंगी। जो मेरी माँ ने मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं इस बेटे को ही अपने से दूर कर दूंगी। उसने अपनी साड़ी का आधा भाग लिया, उसमें अपने बेटे को लपेटा और आधी रात में एक कुम्हार के घर के बाहर चौक पर छोड़ आई और वापस झोपड़ी में आकर रहने लगी। कुम्हार दंपति ने अपने घर के बाहर ऐसा सुंदर पुत्र पाकर बहुत खुशी से फूली ना समाई और उसे अपने साथ रखने लगी और उसे अपने माता पिता का प्यार मिल गया और उन्होंने भी बच्चा मिल गया। इस तरह से दिन व्यतीत होने लगे। कुछ समय बाद बच्चा जब बड़ा हो गया तो कुम्हार के दंपति ने उसे पाठशाला भेजने का प्रण ले लिया और उसी भी पाठशाला भेजने लगी। वहाँ पर भी बच्चे की मुलाकात राजा की बेटे से हुई। इस तरह से कुम्हार का बेटा और राजा का बेटा दोनों आपस में मित्र बन गए और कुम्हार का बेटा राजा के महल में आने जाने लगा। राजा रानी उसे पसंद करने लगे। राजा ने उसे वहीं अपने महल में घोड़ों के देखभाल के लिए अस्तबल में रख लिया और उसे वहां पर नौकरी दे दी। कुम्हार का बेटा उन जंगलों में जाता जहाँ पर उसकी माँ यानी कि बे माता की बेटी भी रहती थी। वहाँ पर रोज घोड़ों को चराता और उसे कुटिया के बाहर बैठ जाता जहाँ पर बे माता की बेटी रहती थी। बे माता की बेटी रोज घोड़ों की टपो टपो की आवाज़ सुनकर बाहर देखती कि एक बहुत सुंदर नौजवान युवक बाहर बैठा रहता है और बहुत ही सुंदर आकर्षक है। उसे देखकर माता की बेटी की मन में भी प्रेम होने लगा। वे माता की बेटी सोचने लगी, मेरी माँ ने जो मेरे भाग्य में लिखा था कि मेरे बेटे से ही मेरी शादी होगी, वह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो अपना बेटा कहीं पर फेंक दिया था और अब मैं थोड़ा अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो डर था वह डर तो रहा ही नहीं। मेरा बेटा तो है ही नहीं, तो अब मैं अपने आगे की जिंदगी जी सकती हूँ। तो ऐसा सोचकर उसने नवयुवक को देखा और नवयुवक ने उसे देखा और वो दोनों ही एक दूसरे की प्रेम में पड़ गए और उन दोनों ने विवाह करने का फैसला भी कर लिया। इससे पहले भी माता की बेटी ने पूछा, तुम्हारा घर बार कहाँ है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? यह सब मुझे बताओ। तो कुम्हार के बेटे ने बता दिया कि मैं एक कुम्हार माता के पिता का लड़का हूँ और आज मैं राजा के यहाँ पर नौकरी करता हूँ। यह सब सुनकर बेमाता की बेटी निश्चित ही हो गई कि यह तो कोई कुम्हार का बेटा है, मेरा बेटा तो हो ही नहीं सकता। तो
वह खुशी खुशी उसको शादी करने के लिए अनुमति दे दी। घर आकर कुम्हार के बेटे ने अपने माता पिता से को यह सब बात बताया और इस तरह उनकी दोनों की शादी हो गई। शादी की सारी रस्में हो चुकी थी, सुहाग थल की रस्म भी चल रही थी। तो माता की बेटी ने हंसी मजाक में अपने पति से पूछा कि तुम कितने साल के हो। यह सुनकर कुम्हार का लड़का बोला, यह तो मुझे भी नहीं पता, मैं कितने का हो चुका हूँ। तो बे माता की बेटी ने कहा था कि जाओ और अपनी माँ से पूछो कि तुम कितने साल के हो गए हो। बेटा जाकर अपनी माँ से पूछने लगता है तो कुम्हारन कहती है, बेटा यह तो मुझे भी नहीं पता, शायद तुम 20 साल के हो गए हो। तो बेटे ने जाकर यही बात भी माता की बेटी को बता दी, यानी कि अपनी पत्नी को बता दी। तो बे माता की बेटी ने कहा, शायद 20 साल की मतलब आपको पता ही नहीं है, आपका बेटा का पैदा हुआ था और वो कितने का हो चुका है। यह सुनकर कुम्हार और कुम्हारी ने उसे सारी असलियत बता दी कि किस तरह से वह बच्चा उन्हें एक साड़ी में लिपटा हुआ मिला था। यह सुनकर माता के बेटी चौंक जाती है और उसे कुछ अंदेशा होने लगता है कि कहीं वही बच्चा तो नहीं जो मैंने जन्मा का और जिसे मैंने साड़ी में लपेट कर फेंक दिया था। अब डरते डरते वह कुम्हार से कहती है, क्या आप मुझे वह कपड़ा दिखा सकते हैं, वह साड़ी का टुकड़ा दिखा सकते हैं जिसमें मैं आपको यह बच्चा मिला था। तो कुम्हार ने भी वह कपड़ा संभल कर रखा हुआ था और उसे वह कपड़ा बेमाता की बेटी के सामने रख दिया और कपड़ा देखते ही बेमाता की बेटी के पैरों से जमीन खिसक गई और उसे चक्कर आने लगे। अब उसे याद आया कि उसकी माँ क्यों कहती थी कि उसका लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता। उसने यह क्या कर दिया, अपने ही बेटे के साथ 7 फेरे ले लिए। बे माता की बेटी को बहुत दुख हुआ और उसको मन हुआ मरने को। उसने साड़ी का कपड़ा लिया और वह घर से बाहर की तरफ भागी जहाँ पर आग लगी हुई थी। मटकी पकाने के लिए लगाई हुई आग होती है जिसमें मटकी पकाई जाती है। वह साड़ी का टुकड़ा लेकर दौड़ी और सीधा आग में कूद गई और जलकर मर गई। अपने दुख और शर्मिंदगी के कारण तो यह कहानी हमें बताती है कि जिसके भाग्य में जो है वह होकर ही रहता है। भाग्य से लड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो विधाता ने जिसके कर्म में जो लिखा है वह होना ही होना है। तो बे माता और उनकी बेटी की दुख भरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमें लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे आपको और भी ऐसी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का कल्याण हो, आपको सभी का जीवन सुख में हो। धन्यवाद।